हमारे पास सम है इफ़ द m इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू अगर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर m की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, m की जगह पर क्या फिल करेंगे, 2, 9 माइनस 5, m की वैल्यू क्या है 2। अब 9, 5 2 ज़ार 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10। अब 9 क्या है प्लस का, 10 क्या है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 10 से 9 माइनस किया तो 1। साइन हम उसका लगाएंगे जो बड़ी टर्म है, 10 है, 10 के आगे क्या है माइनस, तो आंसर क्या है हमारा -1। नेक्स्ट में आप देखो m की वैल्यू क्या फिल करनी है 2, 3, m की जगह पर क्या आएगा 2 स्क्वायर। अब 2 फिर 2 के साथ m है तो m की जगह पर क्या आएगा 2 -7। अब यहाँ पर देखो पहले स्केयर सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 2 है, स्केयर है तो 2 2 ज़ार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -7। अब देखो 12 में से 4 माइनस किया तो 8, इन दोनों को माइनस करेंगे -7, 8 -7 1, 1 इज़ अवर आंसर। अब इस समय हम m की वैल्यू क्या फिल करनी है 2, m की जगह पर क्या फिल करेंगे 2 -4, यहाँ पर डिवाइड में क्या है 2। अब 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 -4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ p इक्वल्स टू -2, अब p की वैल्यू अगर -2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब p की वैल्यू क्या है -2। अब -3, p की जगह पर क्या फिल करना है हमें -2, -2 की स्क्वायर +4, p की जगह पर क्या फिल करेंगे -2 +7। अब देखो -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4। अब देखो यहाँ पर कर लो -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। अब 4 किसका आया प्लस का। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, लेकिन 4 प्लस का है 3 माइनस का है तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, ये क्या आएगा -12। अब देखो 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस +7, माइनस माइनस प्लस, 12 में से 8, 12 और 8 को प्लस किया तो 20, 12 बड़ा, जब प्लस माइनस करते हैं तो साइन बड़ी टर्म्स का आएगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो साइन एक बार प्लस का आएगा। अगर प्लस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया प्लस किया, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस का, 12 माइनस का है +7। अब प्लस माइनस प्लस माइनस, 20 में से 7 माइनस किया तो 13, तो 20 क्या है माइनस का बड़ा है, तो आंसर क्या है हमारा -13। अब इस स्टेटमेंट में हम p की वैल्यू क्या फिल करेंगे -2 की क्यूब -3, अब फिर p की वैल्यू क्या आएगी -2 का स्क्वायर +4, p की जगह पर क्या आएगा -2 +7। अब देखो -2, अब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये क्या आया -8। अब -8 यहाँ पर आ गया। अब देखो -3, 2 2 ज़ार 4, ये क्या आएगा प्लस का, हमने ऊपर वाले सम में भी किया है, 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस +7। देखो -2 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, माइनस माइनस प्लस, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस का। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, क्या आएगा माइनस का, बिकॉज 4 क्या है प्लस का। अब ये प्लस माइनस एक साइड है तो क्या आएगा -+7। अब ये 16 से 12 माइनस किया तो 4, तो ये क्या है 4 -8 +7। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 8 माइनस किया तो -4 +7। अब प्लस माइनस
-7 में से 4 माइनस किया तो 3 हमारा आ गया आंसर। अब नेक्स्ट सम में देखो, व्हेन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब अगर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू माइनस है, a की जगह पर क्या फिल करना है 0, b की जगह पर -1। तो सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन। a की वैल्यू क्या है 0 प्लस b की जगह पर क्या आएगा -1। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। -1 का स्केयर -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये क्या आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया +1 प्लस 1। अब इसे प्लस करेंगे तो क्या आ गया 2 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट सम में देखो, इसमें भी क्या है, a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है -1। हमें क्या करना है, a की जगह पर क्या फिल करना है 0, b की जगह पर क्या फिल करना है -1 प्लस 2, a की जगह पर 0, b की वैल्यू जगह पर -2, a की जगह पर 0, b की जगह पर -1। अब देखो यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, इस टर्म में भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, इस टर्म में भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ़ x इक्वल टू 2। इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करो और उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू क्या है 2। पहले तो हमें सॉल्व करना है x प्लस 7 प्लस, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स है उसे ब्रैकेट के अंदर वाली सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, तो और अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ पर क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो अब क्या एक्स वाली को एक्स वाली टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 4x है, दोनों क्या हैं प्लस के हैं, तो ये क्या आ गया 4 + 1 5x। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, 7 प्लस का है 20 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या है -13। अब हमें सॉल्व करना है एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू 2। अब हमें क्या फिल करनी है वैल्यू, x की वैल्यू क्या फिल करनी है 2, तो यहाँ पर 5 2 ज़ार 10 -13, ये क्या है प्लस माइनस माइनस, तो 10 और 13 में से 10 माइनस किया तो 3, यहाँ पर क्या गया माइनस, साइन 13 का जो बड़ी टर्म है उसी का आएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, देन 5x - 7 को एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब x को x वाली के टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, 3x एंड 5x क्या हो गया 8x। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे, तो 7 में से 6 माइनस किया तो 1, 7 बढ़ाया तो माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस। तो अब क्या फिल करना है, x की वैल्यू क्या है 2, तो x की जगह पर हमें क्या फिल करना है 2 - 1, 8 2 ज़ार 16 -1, 16 में से 1 माइनस किया तो 15। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8x, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, प्लस 3x + 11 एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब x वाली टर्म को x वाली के साथ सॉल्व करेंगे, 8 के साथ 3 प्लस किया, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही होगा 11x। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो 11 में से 4 माइनस किया तो 7, 11 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो प्लस का साइन आ गया। अब हमें क्या फिल करना है, x की वैल्यू 2, तो 11 x की जगह पर क्या फिल करेंगे 2, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 प्लस 7, 22 में 7 प्लस किया तो ये क्या गया 29 हमारा आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास सम है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज़ इफ़ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -1। पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है जो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, और उसके बाद क्या करना है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको पुट करके। तो चलो लेट्स सॉल्व, और सबसे पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो x वाली को तो x वाली टर्म्स के साथ सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे। 2 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, 4 + 2 क्या हो गया 6। अब x एंड x ये क्या हो जाएगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 8 में से 4 माइनस किया तो 4,
साइन क्या आएगा माइनस का 4x। अब x की वैल्यू क्या दी गई है 3, तो x इक्वल टू 3, तो x पर क्या फाइंड वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू फिल कर दी 3, 6 माइनस 4 3 ज़ार 12। अब 12 में से 6 माइनस किया तो 6, बड़ी टर्म क्या है 12, तो साइन क्या आएगा माइनस का। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो ए वाली टर्म्स के साथ ए वाली टर्म होगी कांस्टेंट, ए वेरिएबल वाली को कांस्टेंट के साथ क्या होगा कांस्टेंट के साथ, बी अकेला है तो बी ऐसे ही आ जाएगा। 2a है यहाँ पर a है, दोनों प्लस के हैं तो ये क्या आ गया 3a। तो अब b अकेला है तो ऐसे ही आ जाएगा। 4 + 5 9, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 5 9, साइन क्या आएगा माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही आएगा। अब a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है -2, -9, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, 2 2 ज़ार 4, तो माइनस माइनस प्लस -9। यहाँ पर लिखना जरूर a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -2। तो अब सॉल्व करें, -3 को 4 से माइनस किया तो 1, 4 बड़ा है तो 1 का आ जाएगा। ये माइनस का है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, साइन आएगा बड़ी टर्म का प्लस का है। 9 9 में से क्या है 1 -9, अब 9 प्लस क्या है 1 का, तो 9 में से 1 माइनस किया तो 8, तो साइन क्या आएगा माइनस का। 9 बड़ा है तो साइन क्या आएगा माइनस का। नेक्स्ट है इफ़ z इक्वल टू 10, z की वैल्यू 10 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आप वैल्यू फाइंड करनी है हमें इक्वेशन की। अब हमें सिंप्लीफाई करने के लिए तो नहीं कहा गया, आप डायरेक्ट भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर कर भी फिल कर सकते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है z³ -3 z -10, तो यहाँ पर z³ -3, z की वैल्यू क्या फिल करनी है 10, z इक्वल टू 10, तो ये क्या आ जाएगा 10 -10, z³ -3, 10 से 10 माइनस किया तो 0, तो 3 को 0 से साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, बैक वाली टर्म तो सारी फिनिश होगी। तो आंसर क्या है, यहाँ पर z का क्यूब, z के क्यूब की जगह पर z का क्यूब, तो z की वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे 10 का क्यूब। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी 10 क्यूब आ सकता है। अब हमने z³ क्या बोला 10³, तो ये क्या है क्या 10 × 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1000। नेक्स्ट है इफ़ p इक्वल टू -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। p की वैल्यू -10 है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन की। p की जगह पर -10 का स्क्वायर, -2p की जगह पर -10 -100। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या आएगा -10 -10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 10 ज़ार 100, माइनस माइनस प्लस। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, माइनस माइनस प्लस, -100, ये माइनस का 100 है, ये प्लस का 100 है, सेम टर्म्स है, एक माइनस की है एक प्लस की, कैंसिल आउट, बचा क्या 20 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है what will be the value of a if the value of this equal to 5 when x equal to 0। a की वैल्यू क्या है जब x की वैल्यू 0 हो और दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 5, x इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस a की वैल्यू किसके इक्वल है 5 के। x जब 0 होगा तो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 5 है, तो x की वैल्यू क्या फिल की 0, यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है 0 फिल करेंगे, -a इक्वल टू 5, तो ये क्या है 0 मल्टीप्लाई में है तो 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई में है तो 0 आएगा, -a इक्वल टू 5। यहाँ पर क्या है -a आ गया, -a किसके इक्वल आ गया 5 के, तो ये माइनस दूसरी टर्म दूसरी साइड ट्रांसफ़र हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -5। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे सिंप्लीफाई करें और a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3 पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 2a², 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2ab, +3 -ab एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो a² अकेला है तो हम इसे a² वाली टर्म को लिख लिया, ये भी ab वाली टर्म है, ये भी ab वाली टर्म है, प्लस माइनस माइनस
तो ये क्या है 1ab, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 1 को लिखो ना लिखो एज योर चॉइस। तो ये क्या आ गया ab, 2 को 1 से माइनस किया तो 1, 2 माइनस 1 1, +3 अकेला है तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें क्या फिल करना है, a की वैल्यू 5 फिल करनी है, b की वैल्यू -3 फिल करनी है। तो 2a की जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस a की जगह पर 5, b की जगह पर 3 प्लस 3, 5 5 ज़ार 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 5 3 ज़ार 15, 15 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या गया -15 +3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब देखो 15 इन दोनों टर्म्स को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 35 +3, 35 में 3 प्लस किया तो ये क्या आया 38, हमारा आंसर आ गया।